राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भगवान की हेतु करुणा कृपा से हम सब प्रभात बेला में भगवान का नाम स्मरण हो जाता है। है सब साधन शिव पर भगवान ने बहुत कृपा कर रखी है और इसी तरह से कृपा करते 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 कहते हैं कि अंतर मन में ज्योति जगा लो और भीतर का अंधकार मिटा लो। ये अंधकार तब मिटेगा जब हम साधन करेंगे, और जब साधन करते जाएंगे तो भीतर ही सहज शांति सुख और आनंद की अनुभूति रहेगी। और ये जो खुशियां हमें प्राप्त होती है ये बांटने के लिए है। इसलिए हम इस दीपावली अपनों के लिए खुशियां बांट लें। ये जो खुशियां हमें प्राप्त हो रही है, हमारे शरीर में भगवान ऐसी सामर्थ्य दे कि हम समाज में कहीं सेवा कर पाएं और कहीं आसपास देखें तो अपनी खुशी को उन सभी के बीच में बांटें। ऐसा अपन प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आइए चलते हैं आज की आनंद की यात्रा के लिए आदरणीय शिष्य। ओम सभी को प्रणाम, नमन है, वंदन है। जय श्री कृष्ण। महालक्ष्मी की कृपा सब पर रहे। आज सब लोग बिजी हैं अपने उसमें, कम साधक आए हैं। लंबा गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लंबे लंबे गहरे श्वास लेना, भस्त्रिका प्राणायाम सभी करेंगे। भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अपना दुखड़ा किसी ऐसे व्यक्ति को बताना भी नहीं चाहिए जो ज्यादा मजाक उड़ाए लेकिन यदि कोई प्रसन्न होता है हमारा दुख सुन के, हमारा बिल्कुल ही विरोधी है, तो उसमें भी हमारे ही पाप कम होते हैं। ऐसा ग्रंथों में संतों ने बताया कि कोई खुश होगा, अच्छा हुआ, इसको ये रोग हुआ, अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। और अगर ऐसे ही खुशियों में है, कोई कुछ तो खुश होंगे कि बहुत अच्छा हुआ, इन्होंने तरक्की करी, स्वस्थ हुए, धन आया, लक्ष्मी आई, जो भी कुछ मिला जिससे खुशी मिलती है। और अगर कोई किलसता भी है तो उससे भी हमारे पाप कम होते हैं। अगर गलत आदमी को बता दिया तो खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। लंबी गहरी श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, मूल बंद का ध्यान रखें, कमर गर्दन सीधी।
गर्दन बाईं ओर, श्वास भरते हुए। और पीछे को जाए, गोल गोल घुमाएं गर्दन को, और क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लंबे लंबे, हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। गर्दन भी ऊपर, दृष्टि भी ऊपर, दृष्टि की भी एक साथ। थोड़ा रिलैक्स करें, हाथ कंधे पे गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों हाथों को पकड़े, श्वास भर के नीचे वाला हाथ नीचे खींच रहा है, ऊपर वाला हाथ ऊपर खींच रहा है। बहुत जोर लगा के, पूरी जान लगा के खींचना। लंबे लंबे सांस, लंबे लंबे सांस लेते हुए कान खींचे, ऊपर से, बीच में से, नीचे से। कानों में उंगली डाल के अंदर, ये इसमें उंगली डाल लेनी है, फर्स्ट फिंगर ही डाल ले। कान के पीछे से मालिश करें, लंबे लंबे श्वास, जड़ में जहां से कान चिपका हुआ होता है, हड्डी की तरफ। बहुत सुंदर। एक दो सामान्य लंबे लंबे श्वास, कपालभाति प्राणायाम। श्वास बाहर छोड़ना है, लेना नहीं। लेना नहीं होता है इसमें, जैसे नाक सिनकते हैं। गोमुख आसन के साथ कपालभाति। एड़ी को गुदा से लगाएं, लेटा ले पैर को, खड़ा नहीं करना है पंजे से। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर।
कोहनी ऊपर, आगे रख के नहीं पकड़ा जाता, पीछे। और कोहनी, क्योंकि कोहनी की भी, कंधों की भी एक्सरसाइज है इसमें। आसन तो वही है ये, गोमुख आसन। और खिंचाव भी तभी होगा, नहीं तो ऐसे करेंगे तो हम खींच भी नहीं पाएंगे, हाथ ऐसे रहेगा। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर ऊपर। कपालभाति चलती रहनी चाहिए। योग मुद्रासन के साथ कपालभाति। पद्मासन या सुखासन में बैठे। पद्मासन में बैठा जाए तो अच्छी बात है। पेट नाभि के ऊपर, नाभि को ढक के। इसमें तो हम 1-1 मिनट ही करते हैं। जब आप होमवर्क में करते हैं तो 5-5 मिनट भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वज्रासन में बैठ जाइए। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर।
वज्रासन खोल लीजिए, घुटनों पे खड़े हो जाइए। आज उष्टासन या जैसे भी जिससे हो, जहाँ हाथ लगा के हो, जो पीछे झुक सकते हो, उसमें हम कपालभाति हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डीप ब्रीथिंग करें। जितना हो सके इसमें अतिक्रमण नहीं करना। एक तो सामान्य श्वास, बाह्य प्राणायाम, तीनों बंद के साथ 8 मिनट हमने कपालभाति करी है इसमें, और ये हमारा कम से कम 15 मिनट का लाभ हमें मिलेगा। अग्निसार क्रिया, दो तीन बार कर लीजिए। सांस लेके श्वास बाहर छोड़ के लंबा गहरा श्वास लिया करें धीरे धीरे। एक तो सामान्य श्वास, फिर उज्जयी प्राणायाम। गले को संकुचित करते हुए नासिका से श्वास भरेंगे, अंदर बंद लगाएंगे, गर्दन को सीधी जितनी देर लगा सकते हैं, थोड़ा अधिक देर। गर्दन सीधी करके दाहिने हाथ से के अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबा के बाएं से बाहर एक्सेल कर देंगे, श्वास बाहर निकालेंगे। और मोबाइल में टाइमर लगा के अपना स्वयं अवलोकन करें, अपना इंस्पेक्शन स्वयं करें कि हम कितने लंबे श्वास ले रहे हैं और कितनी देर रोक पा रहे हैं।
उससे अपना स्वयं हौसला भी बढ़ता है और उन्नति भी, अगर हम हल्का कम कर रहे हैं तो उन्नति भी होती है अपनी, और अधिक करने का प्रयास करते हैं। लंबी श्वास है तो 3-4 बार 5 बार कर लीजिए। मौसम बदल रहा है, कान में तेल, और वैसे भी लगाना नहीं, डालना है, उंगली से लेके लगाना नहीं है। 4-4 बूंद डालिए कान में भी गुनगुना तेल, नाक में गाय का घी, बादाम का तेल, कुछ भी, सरसों का तेल, कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे भी त्योहारों के दिन एलर्जी वगैरह वगैरह भी नहीं होगी। वैसे तो गिलोय खाने वालों को होती नहीं है, लेकिन फिर भी एलोवेरा भी लगाएं, मैंने पहले भी बताया था। अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दें। एलोवेरा से जो रेडिएशन है वो कम होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं घर में, उनसे रेडिएशन होती है। मोबाइल से तो बहुत ज्यादा होती है, टीवी भी सबसे होती है। तो एलोवेरा के पौधे लगाएं घर में। तुलसी तो है ही बढ़िया। एलोवेरा, गिलोय और तुलसी तीनों औषधीय गुण भी हैं और वैसे भी वातावरण के लिए भी अच्छे हैं। देते हुए भी गायत्री मंत्र सोचे, छोड़ते हुए भी गायत्री। सभी साधन अनुलोम विलोम करते रहें। पुरुषोत्तम भगवान के चरण ज्यों ज्यों अयोध्या की तरफ आते हैं, सबके भीतर एक आनंद, खुशी का महसूस होते हैं। हमारा घर ही अयोध्या है और हमारा मन ही मंदिर है, और उसमें परमपिता परमेश्वर को वहां बिठाना है। आइए चलते हैं, एक भजन की सेवा के साथ में भगवान को रिझाएं, जो प्रभु पधार रहे हैं हमारे। जय श्री राम। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ मैं थारो साथारो, नाथ मैं थारो जी थारो, बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो थे ही मन सुधारो, बिगड़ो हूँ तो थारो, बिगड़ो थे ही मन सुधारो, सुधर्यो तो प्रभु थारो, सुधर्यो थासु कदन न्यारो। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर कांबर सारो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर डाबर थारो, बुरो कुहा कर मैं रह जाशु, नाज बिगड़ सी थारो। नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो,
चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। थारो हूँ थारो ही रहस्यो, थारो ही मैं बाजू, थारो ही थारो मैं बाजू, थारो ही मैं रहस्यो। आंगलियानु पर न होवे, क्या तो आप विचारो, नाथ मैं थारो ही थारो, नाथ मैं थारो ही थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो ही थारो, नाथ मैं थारो ही थारो। म्हारी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कुछ मारो, म्हारी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कुछ मारो। मारो बड़ो सोचियो लाग्यो, फिर दिलाग सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो सा थारो, नाथ मैं थारो सा थारो। जचे जिस तरह करो, नाथ अब मारो चाहे तारो, जचे जिस तरह करो, नाथ अब मारो चाहे तारो। जांग उगाड़िया लाज मरोला, ऊंडी बात विचारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। जय श्री राम। श्री स्वामी जी महाराज जयदयाल जी गोयनका जी का समर्पण भाव से ये बहुत उच्च कोटि का भजन जो हमें परमात्मा की सनिकट शरणागति की ओर ले जाता है। आदरणीय शिष्य हमारे ओम। बहुत ही सुंदर, ये जब स्वामी जी का लास्ट दिन था, उनकी आवाज में बहुत सुंदर, ये सारा दिन यही भजन बजा था उस दिन, मुझे अच्छी तरह याद है। कई वर्ष पहले संस्कार टीवी पे पता नहीं 85 बार ये भजन, और स्वामी जी तो बड़े उससे गाते थे इसे। बहुत ही सुंदर, आज तो उनकी याद दिलवा दी आपने, आपको नमन है, बहुत सुंदर गाया आपने। गाती तो मैं भी थी, पर मुझे इसकी लय नहीं आती थी। उद्गीत प्राणायाम करेंगे, एक बार लंबा गहरा सांस लेके। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम।
एक मिनट शांत मौन हो जाएंगे। आती जाती श्वास को महसूस करेंगे कहां तक जा रही है, इस भाव से कि जहां रोग है जिस अंग में, वहीं श्वास जा रही है और वो मेरा अंग बिल्कुल स्वस्थ हो। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सब रोग दूर हो जाएंगे। ऊर्जा को योग सु सब रोग दूर हो जासी, ऊंडी बात विचारो, ये भी ऊंडी बात है। हम ईश्वर का ध्यान करते हुए, से मेडिटेशन भी होता है, चाहे कोई नास्तिक हो चाहे कोई आस्तिक हो, यहाँ तो सब भक्त हैं। लंबे गहरे श्वास, पैर खोल लीजिए, इसमें पूरी एक कमर को ऐसे मोड़ा करें, हाथ को पीछे से देख, पीछे वाले हाथ को देखें। ओम, 2 ओम, 3 ओम, ओम, 5 ओम, 6 ओम, 11 ओम, 20 ओम, ओम, 25 रिलैक्स करें, खड़े हो जाते हैं, सूर्य नमस्कार करेंगे। कुछ जो पीटी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उतना कर लिया करें।
अच्छा, हमारे आज वो पुलिस वाले ये लोग नहीं। सिंहासन, सिंहासन कर लीजिए। सलाइवा को अंदर लेते हुए ताली अभिवादन। ओम ओम ओम, ये वैज्ञानिक साइंटिफिक ताली बजाएंगे हम। ओम 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 ओम। फिर ऐसे ओम 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 ओम। फिर ऐसे ओम 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 ओम। फिर ये ऐसे ओम ओम, जोर से झंझनाहट हो जाए। ओम 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 ओम। दूसरे हाथ से भी ओम ओम ओम। फिर ये ऐसे ओम 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 ओम। फिर उंगलियां टाइटली बहुत कस के ओम 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 ओम। और फिर ये कलाइयों की मालिश, मर्दनम